हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्यूचर टीचर्स गाइड यूट्यूब चैनल। तो जी आज की वीडियो में मैं आपको समझाऊंगी कि आपने अपनी आईसीटी प्रैक्टिकल फाइल कैसे प्रिपेयर करनी है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगी कि आप वीडियो को पूरा देखिएगा। आपके लिए मैंने सारे फॉर्मेट्स प्रिपेयर किए हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके कि आपने अपनी प्रैक्टिकल फाइल कैसे प्रिपेयर करनी है। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक बात आपको बता दूं कि आपकी ये जो पूरी फाइल होगी वो टाइप फॉर्मेट में होगी। कुछ भी आपने हैंड रिटन नहीं करना है इस फाइल में। इस फाइल में आपकी A4 शीट्स यूज़ होंगी जिसमें कि आप टाइप करके सब कुछ फाइल में अटैच करेंगे। तो जी आपकी फाइल का सबसे पहला पेज जो होगा वो मेन पेज होगा। जैसे कि सबको पता ही होता है कि हमने मेन पेज कैसे बनाना होता है, फिर भी आपके लिए मैंने ये फॉर्मेट आपको बताया है कि आपने कैसे लिखना है। सबसे पहले आपने लिखना है आईसीटी प्रैक्टिकल, क्लास लिखनी है, अपनी रोल नंबर लिखना है, सबमिटेड टू जिसको आपने जिस टीचर को आपने सबमिट करना है उसका नेम लिखना है, सबमिटेड बाय और उसमें आपने अपना नेम लिखना है। नेक्स्ट पेज जो होगा उसमें आपने इंडेक्स बनाना है। जो जो भी टॉपिक्स आपने इसमें लगाने हैं उन सब टॉपिक्स को आपने इंडेक्स में लिखना है विद देयर पेज नंबर्स। तो जी नेक्स्ट पेज से पहले चलिए देख लेते हैं हमारा कोर्स कंटेंट क्या है। सबसे पहले आपने बनाना है अपना एक रिज्यूम जो कि आप MS वर्ड में बनाएंगे। नेक्स्ट सेकंड आपने बनानी है एक रिजल्ट शीट। आप रिजल्ट शीट किसी भी क्लास की बना सकते हैं, 6 to 12 में से कोई भी एक क्लास की रिजल्ट शीट बनानी है आपने। उसको आपने बनाना है MS एक्सेल में। नेक्स्ट आपने 2 पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस बनानी है। पहली पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन होगी आपकी टीचिंग सब्जेक्ट 1 की एंड दूसरी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन होगी आपकी टीचिंग सब्जेक्ट 2 की। जो आपकी दोनों ही पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन हैं वो एटलीस्ट 20 स्लाइड्स होनी चाहिए हर एक में। मतलब जो आपकी टीचिंग सब्जेक्ट 1 की पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है उसमें भी एटलीस्ट 20 स्लाइड्स होनी चाहिए एंड जो आपकी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है टीचिंग सब्जेक्ट 2 की उसमें भी एटलीस्ट 20 स्लाइड्स होनी चाहिए। नेक्स्ट आपने बनाना है कि एजुकेशनल ब्लॉग बनाना है आपने। एजुकेशनल ब्लॉग इज़ वेरी इजी टू मेक। आप जैसे जैसे स्टेप बाय स्टेप एजुकेशनल ब्लॉग को क्रिएट करते जाएंगे आपने सारे ही स्टेप्स को नोट कर लेना है। देन उसको टाइप करके आपने एक पेज उसका भी लगाना है कि जो कि आपके स्टेप्स होंगे एजुकेशनल ब्लॉग के। नेक्स्ट आपने क्या करना है, आपने हर एक स्टेप का स्क्रीनशॉट लेना है और स्क्रीनशॉट्स के ही आपने प्रिंट निकलवा के उनको फाइल में अटैच कर देना है। तो जी जो लास्ट चीज़ आपने क्रिएट करनी है, आपने एक ईमेल आईडी क्रिएट करनी है या फिर एक सोशल साइट क्रिएट करनी है। ईमेल आईडी एंड सोशल साइट का भी सेम प्रोसीजर है। आपने जैसे जैसे स्टेप बाय स्टेप ईमेल आईडी या सोशल साइट को क्रिएट करना है और सारे स्टेप्स को टाइप करके एक पेज अपने स्टेप्स का बनाना है कि आपने इस स्टेप के साथ अपनी ईमेल आईडी को क्रिएट किया है या फिर सोशल साइट को क्रिएट किया है एंड आपने हर स्टेप का स्क्रीनशॉट लेना है और स्क्रीनशॉट्स के ही आपने प्रिंट आउट्स निकलवा के अपनी फाइल में लगाने हैं। तो जी जैसे कि मैंने आपको फॉर्मेट बताया था अभी मेन पेज का और इंडेक्स का। तो सबसे पहला आपका पेज होगा मेन पेज जिसमें कि आपने टाइप करना है आईसीटी प्रैक्टिकल, क्लास, रोल नंबर, सबमिटेड टू, सबमिटेड बाय। नेक्स्ट पेज आपका होगा जो आप टाइप करेंगे इंडेक्स का। उससे नेक्स्ट पेज होगा आपने एक पेज पे टाइप करना है रिज्यूम। जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हैं रिज्यूम लिखा हुआ है, नीचे लिखा हुआ मेड इन MS वर्ड। आप पहले ये पेज लगाएंगे देन आपका जो नेक्स्ट पेज होगा वो रिज्यूम का पेज होगा। ऐसे ही रिज्यूम के बाद आप एक पेज लगाएंगे जिस पे लिखा होगा रिजल्ट शीट, नीचे लिखा होगा मेड इन MS एक्सेल। इसके बाद आपका पेज लगेगा रिजल्ट शीट का। तो जी रिजल्ट शीट के बाद जो आप नेक्स्ट पेज बनाएंगे उस पर आप लिखेंगे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन और अपने फर्स्ट टीचिंग सब्जेक्ट का आप नेम लिखेंगे। उसके बाद आपने जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की स्लाइड्स बनाई होंगी उसके प्रिंट आउट्स निकलवाएंगे और प्रिंट आउट्स को उस पेज के बाद लगाएंगे। जो आपने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की स्लाइड्स के प्रिंट आउट्स निकलवाने हैं वो अपने कलर प्रिंट आउट्स निकलवाने हैं। बाकी सभी के आप ब्लैक एंड वाइट प्रिंट आउट्स निकलवा सकते हैं लेकिन आपने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन स्लाइड्स के कलर प्रिंट आउट्स ही निकलवाने हैं। तो जी जैसा कि आप सब जानते ही होंगे जो कलर प्रिंट आउट्स होते हैं उनकी कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन टू ब्लैक एंड वाइट प्रिंट आउट्स के। सो इस पॉइंट का भी सोल्यूशन है। आपने क्या करना है, आपने हर एक स्लाइड का प्रिंट आउट नहीं निकलवाना। आपने क्या करना है, आपने एक पेज पे 4 स्लाइड्स का प्रिंट आउट निकलवाना है। आप जहाँ भी प्रिंट आउट निकलवाने जाएंगे वो आपको खुद भी सजेस्ट करेंगे आप एक पेज पे 4 स्लाइड्स का प्रिंट आउट निकलवा लीजिए, क्योंकि एक पेज पे हम 2 स्लाइड्स के, 4 स्लाइड्स के, 6 स्लाइड्स के, ऐसे सारे ही स्लाइड्स के एक पेज पे हम प्रिंट आउट्स निकलवा सकते हैं। लेकिन अगर हम 6 स्लाइड्स का प्रिंट आउट एक ही शीट पे निकलवाते हैं तो इजीली विजिबल नहीं होते, वो अच्छे से विजिबल नहीं होते। लेकिन अगर आप 4 स्लाइड्स का प्रिंट आउट एक शीट पे निकलवाएंगे तो वो अच्छे से विजिबल होंगे। इसलिए आप एक पेज पे 4 स्लाइड्स का प्रिंट आउट ही निकलवाइएगा। तो जी ये बात होगी टीचिंग सब्जेक्ट 1 की। इसके बाद आपने पेज जो लगाना है वो उसमें लिखा होगा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, आपका टीचिंग सब्जेक्ट जो है 2nd। उसके बाद आपने जो टीचिंग सब्जेक्ट 2nd की स्लाइड्स बनाई थी उनके प्रिंट आउट्स निकलवाए होंगे। देन आपने उनको फाइल में लगाना है।
नेक्स्ट पेज आप टाइप करेंगे एजुकेशनल ब्लॉग लिखा होगा जिसमें, इसका आप ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट आउट निकलवाएंगे। नेक्स्ट इसके बाद जो आपका पेज होगा वो होगा क्रिएशन ऑफ एजुकेशनल ब्लॉग के जो स्टेप्स होंगे, जो आपने टाइप करके लिखे होंगे स्टेप्स, उसका पेज आप लगाएंगे। इसके बाद आप लगाएंगे जो आपने स्टेप बाय स्टेप स्क्रीनशॉट्स लिए होंगे, जैसे जैसे आपने क्रिएट किया होगा एजुकेशनल ब्लॉग, आप उसके स्क्रीनशॉट्स के प्रिंट आउट निकलवा के, वो भी आप ब्लैक एंड व्हाइट निकलवा सकते हैं, उनके प्रिंट आउट्स को आप फाइल में लगाएंगे। आप टाइप करेंगे, अगर आपने ईमेल आईडी बनाई है तो आप ईमेल आईडी टाइप करेंगे, अगर आपने सोशल साइट बनाई है तो आप पेज पे टाइप करेंगे सोशल साइट। इसका भी प्रिंट आउट आप ब्लैक एंड व्हाइट निकलवा सकते हैं। ये पेज अटैच करेंगे। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट पेज होगा वो होगा स्टेप्स, जो आपने क्रिएट की है ईमेल आईडी या सोशल साइट, उसके जो स्टेप्स होंगे उसका पेज लगाएंगे आप। उसके बाद जो आपने स्क्रीनशॉट्स लिए होंगे, स्टेप बाय स्टेप आपने जो भी चीज़ क्रिएट की है ईमेल आईडी या सोशल साइट, उसके जो आपने स्क्रीनशॉट्स लिए होंगे उसका आप ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट आउट निकलवाएंगे और उन पेजेस को अटैच करेंगे। ये तो हो गया आपका फाइल वाला काम। नेक्स्ट एक और काम है, आप जब आपने सारी चीज़ें क्रिएट कर लेनी है तो ठीक है, आपके पास पीडीएफ्स होंगे, पीपीटीज होंगी, तो आपने क्या करना है, जहाँ से आपने प्रिंट आउट निकलवाने जाना है उनको आपने अपने रिज्यूम का पीडीएफ, रिजल्ट शीट का पीडीएफ, पीपीटीज दोनों, एजुकेशनल ब्लॉग के जो आपने स्टेप्स के स्क्रीनशॉट लिया उसका भी पीडीएफ बना के, जो ईमेल आईडी या सोशल साइट बनाई है उसके भी स्क्रीनशॉट्स के पीडीएफ बना के, आपने ये सब चीज़ें जहाँ से भी आपने प्रिंट आउट निकलवाने जाना है उनको सेंड करनी है, उनको बोलना है ये सारा ही कंटेंट आपने सीडी में डलवाना है। होपफुली ऐसा भी होता है कि उनके पास सीडीज अवेलेबल भी होती हैं। अगर उनके पास सीडी नहीं अवेलेबल होगी तो आप मार्केट से परचेज करके उनको सीडी दे दीजिएगा, वो सारा ही आपका कंटेंट सीडी में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो ये जितने भी आपके पेजेस बनेंगे आपने इन सारे पेजेस को इकट्ठे करके इनकी स्पाइरल बाइंडिंग करवानी है। एंड जो आपकी सीडी है जिसमें आपका सारा कंटेंट है उसको आपने स्पाइरल बाइंडिंग जब आपने करवा ली तो उस सीडी को आपने लास्ट में अटैच करना है, उस पर अपना नेम एंड रोल नंबर लिख के। तो जी आई होप आपको सारा फॉर्मेट अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको कुछ नहीं समझ आया, कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई होप ये सारी चीज़ें एमएस वर्ड में, एमएस एक्सेल में, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, एजुकेशनल ब्लॉग, ईमेल आईडी आप सबको बनानी आती होगी। अगर आपको कोई भी पॉइंट नहीं समझ आ रहा या नहीं बनाना आ रहा तो आप मुझे बताइएगा, मैं आपके लिए स्पेशली उस चीज़ को क्रिएट करके आपको स्क्रीनशॉट्स शेयर करूँगी और आपको समझाऊंगी कि आपने कैसे बनाना है। विद दिस वी कैन एंड दिस वीडियो। If you find this video beneficial, please share this video, like this video and subscribe to my YouTube channel. Thank you.